Okay, good morning and welcome to Nagaland English Academy Nayatola Jagdishpur. This is सुनील कुमार ठाकुर and I am here. आज आप लोग के बीच आ गए फिर से बिहार बोर्ड क्लास 11 लेसन 1 जो हमने ख़त्म किया था एनिमल्स इन प्रिजन, उसका नोट्स लेके पेज नंबर है आपका 6, पेज नंबर 6 B 1.1 का है। इसमें क्या दिया है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट T for true and F for false स्टेटमेंट। यहाँ पे जो है आपको सही गलत का निशान लगाना है, सही हो तो T लगाना है, गलत हो तो F लगाना है। तो पहला क्वेश्चन दिया आपका, नेहरू डिसलाइक हिज लिटिल सेल। नेहरू को जो है अपना जो वो जेल का जो सेल है यानी रूम है वो पसंद नहीं था, तो इस पर आप सही लगाओगे, ट्रू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जब जाते हैं तो लिखा है नेहरू लिव विद अदर प्रिजनर्स इन हिज सेल। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नेहरू जो है उस जेल का जो रूम था यानी सेल था उसमें अकेले दूसरे कैदियों के साथ रहते थे, तो ये आपका सही हो जाएगा, अकेले नहीं थे उस रूम में। नेक्स्ट पे जाते हैं तीसरे नंबर पे, यहाँ पे लिखा है नेहरू वॉज अलाउड टू गो आउट एंड वॉक अप एंड डाउन इन फ्रंट ऑफ द गेट। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था कि नेहरू और दूसरे कैदियों को जो है वहाँ पे जो सेल है बहुत छोटा था, तो इनको बाहर ले जाया जाता था घुमाने के लिए सुबह और शाम, तो ये आपका जो है एकदम सही है, ट्रू लग जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं नंबर 4 पे, तो नेहरू वॉज इम्प्रिजन इन द यूरोपियन लॉकअप। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि नेहरू जो है उन्हें कैद करके रखा गया था, कहाँ पे, तो यूरोपियन लॉकअप में, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। यूरोपियन जो लॉकअप है वो सिर्फ यूरोपियन कैदियों के लिए था। 5 पे जाते हैं, नेहरू लव द साइट ऑफ द हिमालयस। पहाड़ों को देखकर, जो पर्वतें हैं उन्हें देखना जो है नेहरू को बहुत अच्छा लगता था, तो ये आपका सही होगा, ट्रू। नेक्स्ट पे जब जाते हैं हम लोग, स्प्रिंग इन देहरादून इज़ लॉन्गर देन दैट इन प्लेन्स। तो यहाँ पे पहले ही बता दिया गया था लेसन में कि जो स्प्रिंग का जो मौसम होता है यानी बसंत ऋतु जो होता है वो देहरादून में थोड़ा सा लंबा होता है बाकी जगहों से अगर हम तुलना करें तो। 6-7 पे जाते हैं, द चेंज फ्रॉम बर्ड टू लीफ इज सडन। जो कली से फूल बनना, चाहे कली से जो स्टार्टिंग में जो पत्ते निकलते हैं उससे अचानक से जो है स्टार्टिंग में जो पत्ते होते हैं उसे यहाँ पे दिया है बर्ड से पत्ते बनना एकदम उसका जो है अचानक से हो जाता है, तो यहाँ पे भी ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, नेक्स्ट है आपका पेज नंबर 6 में B 1.2 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा जा रहा है हाउ लॉन्ग डिड नेहरू लिव इन हिज लिटिल सेल। कितने दिनों तक नेहरू जो है उस जेल में थे देहरादून में, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 14 साल और आधा महीना यानी 14.5 मंथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है whom did नेहरू ट्रीट एज his all friends, can you make friends with them। तो वो कौन सी चीज़ें थी जिनको जो है नेहरू पुराने दोस्त मानते थे, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा नेहरू ट्रीटेड द लिटिल टफ्स ऑफ ग्रास, घास एंड ओड बीट्स ऑफ स्टोन्स। कुछ पत्थरे थे छोटे छोटे, उनको जो है वो अपने दोस्त पुराने दोस्त माना करते थे जो उनके सेल के बाहर थे आंगन में। हाँ, और अगर आपसे पूछा नेक्स्ट क्वेश्चन कैन यू मेक फ्रेंड्स विद देम, तो इसमें आप येस चाहे नो कर सकते हो, कोई इसमें वो नहीं है। अच्छा चलो अब चलते हैं नंबर 3 पे, हु वेयर द अदर ऑक्यूपेंट्स ऑफ द लिटिल सेल, डिड नेहरू लाइक देम। और कौन कौन थे उस जेल के कैद में, मतलब उस छोटे से सेल में। तो हमने पढ़ा था कि वहाँ पे जो है बहुत सारे हड्डे, बहुत सारे मधुमक्खियाँ थी, तो हड्डों को जो है यहाँ पे वेस्प बोला जा रहा है, और हॉर्नेट्स वे तो थी एंड लिजर्ड्स यानी छिपकलियाँ। तो ये तीनों का नाम आपको डालना है, वेब्स, हॉर्नेट्स एंड लिजर्ड्स वेयर द अदर ऑक्यूपेंट्स ऑफ द लिटिल सेल। और डिड नेहरू लाइक देम, क्या उन्हें ये पसंद था, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नो ही डिड नॉट लाइक देम, उन्हें पसंद नहीं था, क्योंकि बहुत बार जो है उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि एक बार मधुमक्खी ने उन्हें डंक भी मार दिया था, खटमलों से वो बहुत परेशान थे, बेड बग से, तो इसमें नो लिखेंगे। नंबर 4 पे जब आते हैं, बट इन देहरा आई हैड ए स्पेशल प्रिविलेज, व्हाट वाज द प्रिविलेज नेहरू इज़ रेफरिंग टू, वाज इट नेहरू स्पेशल प्रिविलेज। तो देहरादून में नेहरू कहते हैं कि देहरादून में मुझे एक ख़ास छूट मिली थी, वो कौन सा छूट है, और ये जो छूट मिली थी वो सिर्फ नेहरू को मिला था, तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा द स्पेशल प्रिविलेज वाज दैट दे वेर अलाउड टू हैव मॉर्निंग एंड इवनिंग वॉक इन फ्रंट ऑफ द गेट। हाँ, तो ये हो गया आपका मॉर्निंग और इवनिंग वॉक जो है स्पेशल प्रिविलेज था, तो ये सिर्फ नेहरू को नहीं बाकी कैदियों को भी था। तो नो, इट वॉज नॉट नेहरू स्पेशल प्रिविलेज बिकॉज ऑल द अदर प्रिजनर्स वर गिवन द सेम। नंबर 5 पे जब हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे दिया है
व्हाट वाज द यूरोपियन लॉकअप मीन फॉर, हाउ वाज इट डिफरेंट फ्रॉम द अदर जेल। जो यूरोपियन लॉकअप था यानी जेल था वो किसके लिए था, क्या मकसद था उसको बनाने का, और वो अलग कैसे था। तो यहाँ पे दिया है यूरोपियन कॉन्विक्स वर केप्ट इन द यूरोपियन लॉकअप। तो यूरोपियन जो कॉन्विक्स थे यानी कैदी थे उनको यूरोपियन लॉकअप में रखा जाता था। और ये थोड़ा सा अलग था बिकॉज इट हैड ए फाइन व्यू ऑफ द माउंटेन्स अनलाइक वेयर द यार्ड वेयर नेहरू वॉज केप्ट। तो नेहरू के जो नेहरू और बाकी कैदियों को जब निकाला जाता था तो पूरा जो है उनको जो है वहाँ से पर्वत नहीं दिखाई देते थे, लेकिन वहाँ यूरोपियन जो लॉकअप है वहाँ से एकदम दिखाई देता था साफ। तो ये अलग था। नेक्स्ट पे आते हैं 6 पे, ओनली ए प्रिजनर हु हैज़ बीन कन्फाइंड फॉर लॉन्ग बिहाइंड हाई वॉल्स कैन अप्रिशिएट द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइकोलॉजिकल वैल्यू ऑफ दिस आउटसाइड वॉक्स एंड ओपन व्यूज़। व्हाट डज नेहरू मीन बाय दिस। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो कैदी, ऐसा कैदी जो बहुत लंबे समय के लिए जो है जेल में बंद है, उन्हीं को इसका वैल्यू जो है वो पता है। जो बाहर वो लोग घूमने जाते हैं, जो थोड़े दिन के लिए आते हैं, 2 दिन 5 दिन 10 दिन, उनको उससे कोई लेना देना नहीं था। तो ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो यहाँ पे बाय द फॉलोइंग लाइन नेहरू मीन्ड दैट इट रिमूव द वेरीनेस ऑफ प्रिजन एंड टू प्रूव इट ही डिड नॉट मिस द वॉक्स इवन ड्यूरिंग मानसून रेंस। तो यहाँ पे कहा जा रहा है जो थकान है, जो तनाव है, कैदी जो लंबे समय तक जेल में बंद है उन्हें जो तनाव होता है उसको दूर करता है, जो जब ये लोग जो है सुबह और शाम घूमने निकला करते थे। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं 7 नंबर पे। हाउ डिड द साइट ऑफ द टावरिंग हिमालयास मूव हिज हार्ट, व्हाट लेसन डिड इट डिराइव फ्रॉम द माउंटेन्स। तो जब वो पर्वतों को देखते थे, ऊंचे पर्वतों को देखते थे, तो उनके दिल में क्या बदलाव आता था और उन पर्वतों से वो क्या सीखते थे। तो यहाँ पे दिया द साइट ऑफ द हिमालय सूटेड हिज फीवर्ड माइंड। तो जो तनाव इनके दिमाग में होता था उसको वो दूर करता था, उसे सहानुभूति देते थे ये पर्वत। ठीक है, और जो लेसन इनको मिलता है, एंड द ग्रेटेस्ट लेसन इट टीचेस इज टू रिमेन काम। जो लेसन ये बताता था पहाड़, वो शांत रहने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं नंबर 8 लास्ट है। विच साइड डस नेहरू कॉल गे एंड चेयरिंग। कौन सा ऐसा दृश्य था जिसको वो गे एंड चेयरिंग बोलते थे, अच्छा सुहाना लगता था। हाउ डस ही डिस्क्राइब, कैसे वो बताते हैं। तो यहाँ पे लिखा है नेहरू कॉल्स द sudden change of bird to leave a gay and cheering sight after being denuded of leaves during the autumn period, and when the leaves appear during the spring season it seems suddenly that there is a stir in almost all trees। तो यहाँ पे कहा जो कली से पत्ता बनता है, मतलब कहने का मतलब नेहरू कॉल्स द सडन चेंज ऑफ बर्ड टू लीफ, मतलब जब पतझड़ में सारे पत्ते जब झड़ जाते हैं पेड़ों का, तो वहाँ पे कोई ऐसा लगता है कि वहाँ पे कुछ है नहीं, कुछ ज़िंदगी नहीं है वहाँ पे। लेकिन फिर जब बसंत ऋतु आता है, अचानक से हरे हरे पत्ते, कलियाँ दिखाई देने लगती है पेड़ों पे, और अचानक से वो पत्ते बन जाते हैं, पूरा पेड़ को ढक लेते हैं। तो इसी को जो है वो सडन गे एंड चेयरिंग कहते हैं। और ऐसा मानो उनको लगता है जैसे कि सारे पेड़ों में अचानक से ही जो है जीवन पनपने लगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। आप लोग चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि किस तरह से आप लोग को पढ़ाया जाए। और इसका जो अगला पार्ट है हम आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।